शोभा बैठी खाना पका रही है, बच्चे खेल रहे हैं, पति काम से थका हुआ घर आता है। अजी सूरज जी, आप आ गए हैं। अच्छा किया, आप सही वक्त पर आ गए हैं। मैं खाना पका रही हूँ। और ये क्या, आज आप लकड़ी काटने का सामान फिर से घर ले आए हैं। कुछ काम घर पर करेंगे क्या अब? हाँ शोभा, थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैं आरी और लकड़ी काटने की मशीन ले आया हूँ। वो मैंने बाहर रखी है तो लकड़ियाँ भी तो हमारे पास पड़ी रहती हैं। थोड़ा सा काम घर में ही करूँगा। चलो अच्छा, खाना जल्दी से लगा दो, बहुत भूख लगी है। क्या बाबा, आप लकड़ी काटने की मशीन भी साथ लाए हैं? बाबा, फिर तो आप लकड़ी से एक प्यारा सा छोटा सा घर मुझे बना के दे देना। हम दोनों बहन भाई उससे खेलेंगे। आप जानते हैं ना मुझे लकड़ी का घर कितना अच्छा लगता है। आप बना के देंगे ना मुझे? अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, क्यों नहीं बना के दूंगा। चलो कल सुबह ही बना दूंगा, अभी खाना खा लूं। जी जी, आप सारा काम सुबह कर लेना। अभी आप थके हुए आए हैं। आप जाइए, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाइए और इतनी देर में मैं बस खाना लगा देती हूँ। शोभा का पति सूरज एक लकड़ी के कारखाने में काम करता था, जहाँ लकड़ियाँ काटने का और लकड़ी से बने कुछ सामान को बनाने का काम करता। इस तरह दूसरा दिन आ जाता है और दूसरे दिन ही सुबह सुबह सूरज अपने घर के बाहर लकड़ियाँ काटता है, कुछ काम करता है और साथ ही अपनी बेटी के कहने पर उसके लिए लकड़ी का मकान भी बनाता है। और कुछ ही देर में लकड़ी का मकान प्यारा सा बन जाता है, तो बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह पिताजी, आपने तो बहुत अच्छा लकड़ी का मकान बनाया है। अरे वाह वाह, ये अच्छा, मेरे बच्चों को ये घर पसंद आया। चलो मैं तुम्हें और भी लकड़ी की चीजें बना कर दूंगा, लेकिन अभी मैं काम पर जा रहा हूँ और पीछे मेरी लकड़ी की मशीन और चीजों से बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। इतना कहकर सूरज अपने काम के लिए चला जाता है और फिर बच्चे घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मी, ये देखिए ना हमारा घर कितना अच्छा पापा ने बनाया है। माँ, अगर ऐसा ही हमारा सचमुच लकड़ी का घर हो तो कितना सुंदर लगे ना। ये घर तो कच्चा है, इसमें बारिश होती है तो पानी भी आता है। हम लकड़ी का घर ही बना लेते हैं। बच्चों, हमारे पास अपना घर है ना, तो पानी टपकने की बात है तो कच्चा घर है इसलिए पानी तो टपकेगा। और तुम लोग फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई जुगाड़ बना लेते हैं। चलो अच्छा, मैं घर का काम करने लगी हूँ, आप लोग अपने घर से खेलो। फिर शोभा घर के कामों में लग जाती है, घर की साफ सफाई करती है और एक तरफ बच्चे बैठकर अपने घर के साथ खेलते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। अब रात के वक्त बारिश बहुत तेज़ होती है। सब बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज़ होती है कि सुबह तक घर के अंदर बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूरज जी, घर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो गया है। मुझे डर लग रहा है। कच्चा मकान है, किसी भी वक्त ढह सकता है। चलिए आइए, बच्चों को लेकर बाहर चलते हैं। रात भर बारिश होने की वजह से घर के अंदर और पूरे गांव में बहुत पानी जमा हो जाता है और लोगों के कच्चे मकान को बहुत नुकसान पहुंचता है। साथ ही शोभा का घर भी उनकी आंखों के सामने टूट जाता है। अरे शोभा, अच्छा हुआ हम लोग बाहर आ गए। हमारा घर तो टूट गया है और गांव में भी इतना पानी जमा है, हम कहाँ जाएंगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं पानी जहाँ कम हो वहीं चलते हैं। इस तरह वो लोग गांव में जमा पानी से ही बचते बचाते काफ़ी आगे तक चलते आते हैं और एक नदी के पास आते हैं, जहां बारिश कुछ देर बाद रुक जाती है। ओह माँ, बस हम अब यहीं बैठेंगे माँ। हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और यहाँ पर देखिए बारिश का पानी नदी में ही जा रहा है।
पानी ज़मीन पर नहीं है। माँ यहाँ ठंडी ठंडी घास पर बैठ जाते हैं। और माँ, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। माँ, हमें कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। चुटकी तो ठीक कहती है, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। पिताजी वो देखिए, कुछ फलों के पेड़ लगे हैं। यहाँ पर तो और भी पेड़ हैं और फलों के पेड़ भी। पिताजी जाइए ना, वहाँ से कुछ फल ले आइए। सूरज जी, जाइए वहाँ से कुछ फल लेकर आ जाए। बच्चों को बहुत भूख लगी है और बच्चे थक भी गए हैं। अब मुझ में भी चलने की हिम्मत नहीं है। हम यहीं पर दरख्तों के पास बैठ जाते हैं। जाइए, आप जाके कुछ फल तोड़ के ले आए। नदी किनारे बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, कुछ फलों के पेड़ भी थे। तो सूरज वहां से जाता है और कुछ फल अपने बच्चों के लिए तोड़ के ले आता है। अरे वाह पिताजी, ये फल कितने रसीले हैं। पिताजी, अगर हम यहीं पर लकड़ी का एक घर बना लें तो कितना अच्छा रहेगा ना। देखिए ना, फल भी है, नदी भी है और कितने बड़े दरख्त हैं यहाँ। हाँ, वैसे बेटा बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो अच्छा, देखते हैं। अब वो लोग वहीं रहते हैं तो इतने में रात हो जाती है। बच्चों, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो आज रात हम यहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर देखेंगे कि घर कैसे बनाना है और क्या करना है। अब उन लोगों का वहीं पर घर बनाने का इरादा तो बन चुका था, लेकिन रात बहुत हो जाती है तो वो लोग वहीं पर सो जाते हैं। अब अगला दिन आता है। सुबह सुबह ही वो लोग काम शुरू कर देते हैं। जहाँ पर बच्चे एक तरफ नदी में मज़े से नहाते हैं और दूसरी तरफ माँ बाप अपने लिए लकड़ी का एक बड़ा सा घर बनाते हैं। सब मिलकर काम करते हैं और कुछ ही देर में उनकी मेहनत इतना रंग लाती है कि एक बहुत बड़ा और सुंदर घर वो पेड़ पर बना लेते हैं, जिसे देखकर पूरा घर हैरान होता है। और वो लोग अब अपने पेड़ घर को देख के बहुत खुश थे। अरे वाह माँ, ये पेड़ घर तो बहुत सुंदर है। माँ, ये तो हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत है। माँ, अब ये उस घर की तरह गिरेगा तो नहीं? ये तो बहुत ही अच्छा घर है ना? अब वहाँ रात जब होती है तो शोभा लाइट के लिए लालटेन जला लेती है और वहीं रोशनी में बैठकर खाना पकाती है। ये लीजिए, मैंने लाइट जला दी है। अब हम आराम से यहाँ रात में भी रह सकते हैं। कुछ वक्त गुजर जाए फिर हम लाइट का भी इंतज़ाम करेंगे। अभी खाना पका लूँ मैं। शोभा, कल से अब बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ। मैं अच्छा हुआ मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर घर की ज़रूरत का कुछ सामान ले आया हूँ। धीरे धीरे उधार भी वापस कर दूंगा। लेकिन इस घर में सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूरत की भी चीज़ें हैं और धीरे धीरे मैं बाकी चीज़ें भी ले आऊँगा। तुम जल्दी से खाना पका दो, बहुत भूख लगी है। इस तरह लालटेन की रोशनी में ही सही, लेकिन वो लोग वहाँ पर रहते रहते बहुत खुश होते हैं और अच्छे से खाना पीना करते हैं। और वहीं पर अब सुकून की अपने पेड़ घर में नींद सोते हैं। ऐसे ही अब उनके दिन गुजर रहे थे। अब शोभा भी वहीं पर कुछ खेती करने के लिए बीज ले आती है। कुछ ज़मीन पर वो सब्जियां उगाने के लिए जगह बना लेती है। वहीं पर कपड़े धोना, सारे काम करना वो बहुत अच्छे से करती है। और बच्चे भी अब वहाँ पर खुश रहते हैं, क्योंकि पास ही नदी थी। तो बच्चे भी नदी में किसी वक्त भी नहाते। गर्मी का मौसम था तो बच्चों को वहाँ नहाकर बहुत अच्छा लगता। अब कुछ समय गुजरता है और उन लोगों की उगाई हुई सब्जियां उग आती हैं। और फिर वो लोग इन सब्जियों को बाजार में जाकर बेचते हैं, जिससे उनकी कमाई भी अच्छे से होने लगती है और उनके अब दिन अच्छे से गुजरने लगते हैं।
शोभा, यहाँ पर सच में बहुत अच्छा लगता है। देखो, धीरे-धीरे हमारे हालात भी बेहतर हो गए हैं और एक वक़्त आएगा कि मैं यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम भी कर दूँगा। लेकिन देखो, खिड़की से ठंडी हवाएँ आती हैं और लालटेन तो है ही रोशनी के लिए, ठंडी हवाएँ भी हैं। ऊँचाई पर दरख्त है तो गर्मी का एहसास भी नहीं। यहाँ पर पानी का भी बंदोबस्त है, तुम आराम से यहाँ काम कर सकती हो। बहुत अच्छा है ये हमारा पेड़ घर। इस तरह अब वो लोग अपने पेड़ घर में रहते हुए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऊंचे दरख्त, पेड़ घर, पास ही नदी का खूबसूरत पानी बहता हुआ और उसकी बहुत अच्छी आवाज़, साथ ही उनकी उगाई हुई सब्जियां, जहां उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और वो लोग हंसी खुशी रहते हैं।